अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरा यूसुफ, सूरा नंबर 12 और आया नंबर 58। अब यहाँ से जो मेन बात है, ये किस्से का महवर है, वो शुरू हो रहा है, किस्सा शुरू हो रहा है यहाँ से। वो जा इख्वतु, आए कौन ना, भाई, यूसुफा, यूसुफ के भाई। फदखलू, दाखिल हो रहे, दाखिल हो गए। वो जा और आए, इख्वतु भाई, यूसुफा यूसुफ के। फदखलू, बस वो दाखिल हुए, अलैहि, उस पर। अलैहि बोले तो उस पर, लेकिन यहाँ मतलब क्या है, उसके पास आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। फ़अरफ़हुम, अरफ़ा यारिफ़ु, पहचान लिया उन्होंने, हम जमीर है, फा पस है, अरफ़ा वो वर्ड लीजिएगा। अरफ़ा ये वो इसका ही है, तारुफ, जानना। जान लिया उन्होंने, पहचान लिया, अपने भाइयों को पहचान लिया। तो उसने उन्हें पहचान लिया। वो हुम लहू मुनकिरून, वो नहीं पहचाने, भाई नहीं पहचाने। कहाँ से उनको गुमान होगा, कहाँ ख्वाब ख्याल में सोचा होगा कि जिस बच्चे को हमने, टीनेजर हो या 7 साल का हो या 17-18 साल का हो, जिसको हमने फेंक दिया कुएं में डाल दिया, वो बदवी वहां से किनान से यहाँ तक पहुंचेगा, सल्तनत पर बैठ जाएगा, सारा तसल्लुत का मुख्तार हो जाएगा, मुख्तार कुल हो जाएगा। कहाँ से सोचा होगा, कहाँ से अंदाजा होगा उन्हें, सोचा नहीं उन्होंने, ख्वाब और ख्याल में भी उनके नहीं कि ये बच्चा, वो बच्चा जिसको हमने फेंक दिया था, वो इस इख्तिदार पर आ जाएगा, ये बामे उरूज पर पहुंच जाएगा। तो उन्होंने नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहचान गए। कितने आए थे? 10 भाई आए थे। बुनियामीन घर में है। याकूब अलैहिस्सलाम के पूरे लड़के कितने हैं? 12 लड़के। ये दो मिलाकर, बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिलाकर 12 लड़के। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम तो यहाँ है, मिस्र में है, बिन्यामीन घर में है। अब आए कितने? 10 आए। यहाँ फिर 7-8 बरस के वाकयात का दरमियानी वक्फा हजफ कर दिया गया है। अब ये दरमियान में क्या क्या हुआ, वो सारा हजफ करके अब अल्लाह पूरा सीधा एक वो जो मौजू है, मेन मौजू है, मरकजी मौजू पर आ गया है। अब दरमियान में क्या हुआ था, दरमियान में क्या गुजरिया? यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में रहे। फिर वहां से वो बादशाह ने ख्वाब देखा, वो ख्वाब की ताबीर सुनाई। वहां जाकर इनको वो जो कैदी था उसको याद आया कि अच्छा एक शख्स, बहुत शरीफ शख्स वहां है जो बेगुनाह है, और उसने मुझे कहा था कि जिक्र करो बादशाह के सामने मेरी बेगुनाही का, और मेरे यहाँ बेसबब यहाँ रहने का ना एफआईआर हुआ, ना कोई सुनवाई हुई, ना कोई हियरिंग चली, ना इनको बोलने का मौका दिया गया। एक बेगुनाह कैदी को उसके बेगुनाही पर धर लिया गया, गुनाह किसी और ने किया था, इनको धर लिया गया। तो मेरा जिक्र करना, लेकिन शैतान ने भुला दिया। उतने साल गुजर गए, बिदा बिदा की बात आ रही है। बिदा बोले तो 2 से 9 तक का, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने साल हुए? 8 साल। ये 8 साल में कितने भी हो सकते, 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकती, 7 भी हो सकती। बिदा सिनीन, इतने साल रहे, कई साल रहे, ऐसा आ रहा है कई साल रहे। भाई एग्जैक्टली नहीं दे रहे हैं कि 8 साल रहे, कई साल उन्होंने बेगुनाही, बेगुनाह होते हुए कैद खाने की सजा काटनी पड़ी, कैद खाने में रहना पड़ा। वो
ये गुजर गया। उसके बाद बादशाह ने ख्वाब देखा, वो बादशाह मुशरिक ही था, शराबी भी था। अब यहाँ मालूम हो रहा है कि वो जो था वो कैदी था, वो कौन था? शराब निचोड़ने वाला था और बादशाह के करीब था। शराब पिलाने वाला बादशाह के करीब होता है, साखी बादशाह के करीब होता है। तो वो शराबी भी था, मुशरिक भी था, लेकिन अल्लाह ने उसे एक सच्चा ख्वाब दिखा दिया। सच्चा ख्वाब था वो, उसकी ताबीर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया। जाकर उसने कहा कि ऐसा ऐसा है, ये ताबीर है इसकी, ये तावील है, ऐसा होगा, ऐसा बताया गया है। लेकिन फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। इतना मरगूब हो गया, इतना मुतासर हो गया, इतना इन्फ्लुएंस कर दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस ताबीर ने कि वो खुद उसे बुलाना चाहा, खुद उनकी जबानी जानना चाहा। तो बुलाया गया। बुलाने पर उन्होंने एक शर्त रख दी, भागे भागे नहीं चले गए उसके पीछे। एक शर्त रख दी कि क्यों मैं यहाँ हूँ, मेरी बेगुनाही के बावजूद मैं इतने साल यहाँ गुजार रहा हूँ, ये क्या मामला था, उन औरतों का क्या मामला हुआ जिनकी वजह से मुझे यहाँ धर लिया गया है, वो पूछो, वो क्लियर करो, तो मैं वहाँ यहाँ से आऊंगा। फिर उन्हें बुलाया जाता है, बादशाह की सामने पेश किया जाता है। अजीज मिस्र को बुलाया तो नहीं जाता, वो खुद जाकर इनकी बेगुनाही का सबूत दे देती, उनका कोई कसूर नहीं है, हमारा ही कसूर है। अब इस दौरान ये जो 6-7 साल का वक्फा हुआ या कुछ ज्यादा ही हुआ, तो उस दौरान में ये मुफस्सिरीन ने, मुतरज्जिमीन ने लिखते हैं कि हो सकता है उसके ऊपर जो भूत सवार था, ये कहने वाली कि अगर मेरा कहा ना माने, यूसुफ अगर मेरा कहा ना मानेगा तो मैं उसे कैद कर दूंगी, मेरा कहा मानना है वो, चाहे वो ये जो भी कहे। ऐसा कहने वाली आकर बेगुनाही का सबूत दे रही है। तो हो सकता है कि ये जो मजाजी इश्क था इसका, जो भूत सवार था दुनियावी इश्क का, इंसानी इश्क का, वो हो सकता है कि हकीकी इश्क में बदल गया हो, अल्लाह की तरफ रुजू कर ली हो, राह रास्त पर आ गई हो, पारसा बन गई हो। अब ये भी हो सकता है, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। तो आकर उनकी बेगुनाही का वो बगैर बुलाए के आकर सबूत दे रही है। कौन है? अजीज मिस्र। वो बाकी की औरतों ने तो वो भी सबूत दे दी, नहीं उनकी कोई बात नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, हमारी तरफ से यह गलती हुई थी। तो ये तो क्लियर हो गया। फिर बुला भेजा बादशाह ने, ये इकराम और इज्जत के साथ तो आ गए बादशाह के दरबार में। पहले ही मरऊब हो गया था, पहले ही मुतासर हो गया था, पहले ही इनका बहुत अच्छा इंप्रेशन उसके दिलो दिमाग पर पड़ गया था। तो बहुत इज्जत के साथ, इकराम के साथ आते ही कह दिया कि आप मेरे पर्सनल सेक्शन में होंगे, बड़े करीबी मसाहिब होंगे, या पर्सनल सेक्रेटरी होंगे, या कोई बड़ा ओहदा दिया होगा, जो सलाहकार होती, बादशाह के करीब सलाहकार होती ना, मशवरा देने वाले मुशीर होती, मुशीर खास भी होती, जो हमेशा साथ रहती हैं। अब यहाँ भी देखिए, अब ये चीफ मिनिस्टर जाता है, कहीं ड्राट हो गया, नहीं कहीं कोई सिचुएशन हो गया, तो पहले कौन जाता है? मुशीर जाता है, पहले जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है उन्हें साथ रखता है। उन्हों से भी इनको सलाह मशवरा देने वाले, सलाहकार भी बोलती है, मुशीर भी बोलती है, मुशीर बोले तो मशवरा देने वाला। तो ऐसा बना लिया या कुछ बना लिया, जो भी बनाया एट दैट टाइम। लेकिन बाद में आता है कि सारा तसल्लुत इन्हीं का था, सारा तसल्लुत इन्हीं का था, कहीं भी जाओ, कहाँ भी कुछ करो। इसीलिए तो अपने भाइयों को बुला लिया, अपने माँ बाप को बुला लिया। फिर नाइल डेल्टा का उतना जरखीज एरिया दे दिया। 300 साल तो इन्होंने ये कैसी जिंदगी गुजारे, पीरजादों की जिंदगी गुजारे, जैसे प्रिंसली लाइफ गुजारे इन्हों 300 साल। उसके बाद वो नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ। ये जो लोकल लोग थे उनमें, ये कौन है, ये बाहर के आदमी आको हमारे ऊपर रूल कर रही, जैसा हमारे पास हुआ हमें भी इंग्लिश वालों को निकाल को फेंकने का, फ्रांसीसियों को, वो भी थे, सबको निकाल को फेंकने का, ये जो आया ना यहाँ भी, वैसा ही वहां भी आ गया। तो उसके बाद इनकी तकलीफ शुरू होगी। उसके बाद उन्होंने क्या करे, आहिस्ता 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 तशद्दुद करने लगे उनके ऊपर, बाद में बॉन्डेड लेबर बना दिए। फिर अल्लाह ने इनको मूसा अलैहिस्सलाम को भेजकर वहां से निकाला। फिर फराइना को, फिरौन को और उसके लश्कर को गर्क किया और इनको सहरा सीना में लाया। फिर उन्हें मनवा सलवा से नवाजा, इन्हें फ्री फूड, वहीं रहना था, वो कुछ थे होंगे टेंट्स वगैरह कुछ बना लिए होंगे। काम क्या था इनका? सीखना था। इनको अल्लाह
इमामत का दर्जा देना था, तो इनको सिखाने के लिए, तालीम दिलाने के लिए बुलाया। उनसे कुछ लफ्जिशें हो गई, बाद में वो कुछ मामला हुआ, फिर वहां से भी निकले, तकलीफ का भी भाई सामना करना पड़ा। हमारी कौम भी थी, फलस्तीन आसानी से नहीं फतह हुआ, एक बार फतह हुआ फिर हाथ से गया, अब अरबों ने खोया है उसे, अब किसके हाथों फतह होगा वो भी देखना है। होगा इंशाल्लाह, वो तो है, पेशन गोई है, पता होगा। हाँ, वजा इख्वतन यूसुफा दखलू अलैहि फ़अरफ़हु वहुम लहू मुनकिरून। यहाँ ये 7 साल का अरसा ये जो हो गया, उसके बाद अब ये आए हैं आकर क्या ये 7 साल गुजर गए। कौन से 7 साल गुजरे? अच्छे 7 साल, जो अच्छी काश्त के थे, अच्छी फसल होगी थी, वो 7 साल गुजर गए। वो 7 साल में इन्होंने जो ओहदा संभाला था वो बहुत मोतबर ओहदा था, जिसमें ये जो अर्जी खजाने हैं, जमीन के खजाने हैं, यानी ये काश्तकारी का ये जो भी है, इस पर इनको तसल्लुत दे दिया गया था। अब इन्हों ही संभालना था, कैसा संभालना, बीच में छोड़ना, कैसा जखीरा अंदोजी करना, इसे कैसा रखना, बचा कर रखना, वो 7 साल के वास्ते। ये जो अब काश नहीं होगी, बारिश नहीं होगा, कहत साली होगी, तो ये 7 साल गुजर गए। अब 7 साल को से आ गए, कहत साली के आ गए। कहत साली के 7 साल में क्या हो गया, मिस्र में कुछ अनाज, इनकी ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की दूरअंदेशी और इनकी ये तजवीज, ये प्लानिंग, इसकी वजह से बहुत जखीरा था। वही से भी मिस्र के अतराफ के एरिया में, चूंकि वो मशरिक में भी सहरा है, वस्त में भी सहरा है, कहीं भी काश नहीं होती, तो यहाँ ही आकर लेना था उनको। बहुत से लोग इधर उधर से, अतराफ अकनाफ के देहातों से आकर यहाँ अनाज के लिए आते थे। अब तो कहत साली हो गई, अब तो कुछ भी नहीं पिकता, वहां उनके मवेशी होते थे। अनाउंस किया गया था, आता है रिवायतों में कि अनाउंस किया गया था कि जो आपके पास है, पैसा के एवज राशन देना था। अब पैसे तो वहां थे नहीं थे, वो कुछ लाते थे, चमड़ा लाते थे, मवेशी थे ना, मवेशी थे, भेड़ बकरियों को पालने वाले थे। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी वही करते थे, वही काम था उनका भी पेशा वही था। तो ऊन लाते थे शायद, या चमड़ा लाते थे, या जो भी टैनरी जो भी लाते थे, वो लाकर उसके इवज में इन्हों क्या ले जाना था, राशन ले जाना था। और अनाउंस हुआ था कि एक आदमी को एक ऊंट लोड, एक कैमल लोड ऑफ राशन दिया जाएगा, जो आता है उन्हें ले जाना। अब 10 लड़के आए, बिन्यामीन को तो छोड़ते नहीं थे, सीने से लगाए हुए थे याकूब अलैहिस्सलाम में। पहले ही एक हादसा हो गया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके हाथ से निकल चुके थे, तो अब इनको सीने से लगाए हुए थे। हालांकि उनकी फैमिली थी, बड़े थे, फैमिली थी, बीवी बच्चे भी थे, लेकिन छोड़ते नहीं थे, कहीं जाने नहीं देते थे। तो आए ये 10 लोग आए हैं अब लेने के लिए, गल्ला लेने के लिए, वो भी खास साली का शिकार हो गए हैं। मेरे नोटिंग्स देख रही हूँ। हाँ, इसके बाद अब कहत का दौर शुरू हुआ। यह कहत सिर्फ बिलादे मिस्र में ही नहीं था, बल्कि आसपास के ममालिक भी इसकी लपेट में, इसकी जद में आ गए थे। शाम, फलस्तीन, शर्क़ उर्दन बोले तो मशरक़ी उर्दन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ उर्दन, अच्छे शुमाली पर। अरब, शुमाली अरब भी, नॉर्थ पार्ट ऑफ अरब भी आ गया था इसकी जद में, पूरे अतराफ के इलाके आ गए थे। सब जगह खुशहाली का दौर दौरा हो गया था। इन हालात में यूसुफ अलैहिस्सलाम की दानिशमंदाना इंतजाम की बदौलत सिर्फ मिस्र ही वो मुल्क था जहां कहत के बावजूद गल्ले की इफरात थी, यानी फरावानी से था, यहाँ कोई कमी नहीं थी। इसलिए हमसाया ममालिक के लोग मजबूर हुए कि गल्ला हासिल करने के लिए मिस्र की तरफ रुजू करें। यही वो मौका था जब फलस्तीन से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला खरीदने के लिए मिस्र पहुंचे। गालिबन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्ला की इस तरह जाबिता बंदी की होगी, यानी प्लानिंग, जाबिता बंदी बोले तो क्या, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग, प्लानिंग ऐसी की होगी कि बैरूनी ममालिक में खास इजाजत नामों के बगैर और खास मकदार से ज्यादा ना ले जा सकते थे उन्होंने। एक खास इजाजतनामा, कोई इजाजतनामा, यानी जाको यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलना, जाको मिलको उनसे परमिशन लेना, या उनका सिग्नेचर लेना, जैसा होता है ना, गेस्टेड ऑफिसर का सिग्नेचर लेती है, उसके बाद वो कुछ पास होता है, ऐसा वहां भी कुछ जाबिता इन्होंने कर दिया था
کہ کہیں ایک آفس کھول رکھا ہوگا, وہاں وہ بیٹھے ہوں گے, ان کو پہلے بات کرانا, اجازت نامہ لینا, سائن کرنا یا کچھ دستخط ہونا, اس کے بعد جا کر جہاں ڈسٹریبیوشن ہے وہاں جا کر لینا تھا, پرمیشن لینا تھا, اور ان کا ایک سائن بھی ہونا تھا شاید. اس طرح کی ضابطہ بندی انہوں نے کیا تھا. خاص اجازت نامہ بیرونی, باہر سے آنے والے, مصر والوں کو نہیں, باہر سے آنے والوں کے لیے ایسا ایک پلان کر دیا تھا انہوں نے, یہ سسٹم جاری کر دیا تھا, یہ ضابطہ ہو گیا تھا, مقرر کر دیا تھا. بیرونی ممالک میں خاص اجازت ناموں کے بغیر اور خاص مقدار سے زیادہ غلہ نہ دیا جا سکتا ہوگا. اس وجہ سے جب برادران یوسف نے غیر ملک سے آ کر غلہ حاصل کرنا چاہا ہوگا تو انہیں اس کے لیے خاص اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہوگی, اور اس طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی پیشگی ہوئی ہوگی. جا کر سائن لینا, ان سے پرمیشن لینا, تو اس واسطے ان کا آمنا سامنا ہو گیا ہوگا. انہوں نے پہچان لیا لیکن وہ نہیں پہچان سکے, ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. بدوی زندگی کنعان کا ہے, شام کا ہے, مصر کا ہے, ہائیلی سیولائز سٹی ہے, اس وقت بھی ہائیلی سیولائز سٹی, اور وہ بدوی زندگی صرف چروا ہے اور کچھ بھی زیادہ پیشہ نہیں ہے وہاں پر. یہ ایک دم سیولائزڈ ہے, تمدنی ممالک ہے, یہاں کیسا پہنچ گیا ہوگا وہ بچہ, وہ ٹینیجر یا اس سے بھی چھوٹا بچہ جس کو ہم نے پھینک آیا تھا. تو یہ نہیں پہچان سکے. یوسف علیہ السلام پہچان گئے. آپ کو نہ پہچاننے کی کچھ بعیدس قیاس نہیں ہے. جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ صرف 17 سال کے لڑکے تھے, یا 12 سال کے تھے, یا 7 سال کے تھے. اب آپ بھی دیکھیے 20 سال سے یہ عین جوانی کا وقت ہے. 17 سال میں عین انفعال شباب میں آ جاتی. اس کے بعد 40-50 سال تک بھی زیادہ تغیر نہیں ہوتا, نہیں بہت زیادہ چینجز نہیں ہوتے. 50 کے بعد شروع ہوتا ہے ایجنگ پروسیس, شروع ہوتا ہے وہ جو جھریاں کا سلسلہ وہ شروع ہوتا ہے. لیکن 50 تک تو تھوڑی بہت جوانی رہتی ہے, بہت زیادہ تغیر تو نہیں ہوتا. تو انہوں نہیں پہچان سکے, عین شباب کے اس میں آ گئی, ایک دم جوانی آ گئی ہے ان کے اوپر, تو انہوں پہچان نہیں سکے. ایک دم خوبرو نوجوان ہو گیا ہے, اور ایک تو کیا گمان میں نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے وہاں سے یہاں تک, کہیں ہوگا غلام بن کر ہوگا, کسی گھر میں غلام بن گیا ہوگا, کہیں لے گئے ہوں گے غلام کی طرح بیچ دیے ہوں گے, غلام کی زندگی گزارتا ہوگا. یہ ہے ان کے دماغ میں, ان کے ذہن میں. ایسا تو انہوں کبھی سوچے بھی نہیں تھے. اور اب یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی ہے اب؟ 50 نہیں, آپ کاؤنٹ کیجئے, اگر 17 سال سے بھی لیے تو 17 سال پلس 3 سال گھر میں 20 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے. اس کے بعد 9 سال بھی اگر میکسیمم, 8 سال بھی اگر میکسیمم لے لیے تو 28 سال ہو گئے. 8 سال وہ 28 سال لے لیے تو 28 سال ہو گئے. 28 سال. اب 28 میں بادشاہ بلایا, اب 7 سال اس کے گزر گئے, اچھی کاشت کے گزر گئے. اب 7 ایڈ کر لیجیے, 28 کو 7 ایڈ کرے تو 35 اراؤنڈ 35 ہے, 36 ایسا کچھ ہوگا. اب یہ عمر کے ہیں تو کیا عالم ہوگا, کیا پرسنالٹی ہوں گی, کیا خوبصورتی ہوں گی, کیسا انہوں پہچان سکتی. سانو گمان میں بھی ان کے نہیں. اب کچھ 35-36 سال کے لگ بھگ ہی ہوگا. اتنی طویل مدت آدمی کو بہت کچھ بدل دیتی ہے. پھر یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس بھائی کو وہ کنویں میں پھینک گئے تھے وہ آج مصر کا مختار کل ہو جائے گا, سلطنت پر بیٹھ جائے گا, اتنا اس کا اقتدار ہوگا, اتنا تسلط ہوگا, مختار ہو جائے گا, غلہ بانٹنے کا مختار ہو جائے گا, اس کے پرمیشن سے غلہ بٹے گا. اتنا کہاں سے سوچا تھا یہ ہوگا ان کے تئیں.